आप देख रहे हैं योर मनी और मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और एक सवाल हमें तुषार ने भेजा है गुजरात से ईमेल के थ्रू। 41 ईयर्स इनकी एज है, 11,000 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 6 लाख और 19 ईयर्स में 10 करोड़ का टारगेट है। एग्जिस्टिंग फंड्स कौन से हैं? कोटक फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना कैनरा रोबैको मिड कैप में, 2,000 एसबीआई स्मॉल कैप में, 2,000 आईसीआईसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में एंड देन 2,000 अगेन एसबीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में है। इन्होंने इन्वेस्को इंडिया ग्लोबल इनकम में जो 1,000 की एसआईपी थी वो रेगुलेटरी रीजंस की वजह से इन्होंने बंद कर दी है। इसके अलावा इनका एनपीएस चल रहा है जहां पे मंथली 15,000 डालते हैं और यहाँ पे 13 लाख का कॉर्पस है। तो बताइए इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर रहा है और प्लस इनके गोल पर। वेल दीपाली, देखिए एक बेसिक ऑब्जर्वेशन दूंगा कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है कि भाई इन्हें बहुत सीरियस है जो इन्हें चेंजेस करने हैं। एक है कि कैनरा रोबैको मिड कैप की जगह ये बाइटोक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। दूसरा सिल्वर फंड इनके पोर्टफोलियो में, सो उनके पास एक ईटीएफ ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड है जिसमें सिर्फ सिल्वर में इन्वेस्ट हो रहा है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज एलोकेशन आई वुड सजेस्ट कि अगर ये गोल्ड एंड सिल्वर फंड में करें तो दोनों मेटल्स इनके पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। तो सिर्फ सिल्वर नहीं लेके एक गोल्ड सिल्वर फंड लेते हैं जो है इडलविज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। इसमें गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन इक्वली होता है। एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो आज की तारीख में 11,000 की एसआईपी कर रहे हैं और एक कह रहे हैं कि 10% बढ़ाने के हर साल स्टेप अप के रूप में और 19 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर मैं 12% का भी अनुमान लगाऊं तो ये रकम करीबन 1.85 करोड़ आती है। इन्हें चाहिए 10 करोड़। तो ये बताना जरूरी था कि थोड़ा वो समझ लें कि कितना अक्यूमुलेट होगा ताकि उस हिसाब से वो प्लानिंग करें। 10 करोड़ बनने के लिए इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट 5 गुना करना होगा। ओके, ठीक है। तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी तुषार। अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए और आपका जो टारगेट है 10 करोड़ का वो बड़ा है। आप इस सिप से 2 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। छोटा सा बदलाव आपको रेकमेंड किया भी गया है। तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर रहा। एक राजदीप का सवाल लेते हैं कोलकाता से। 36 साल इनकी उम्र है, 13,000 की एग्जिस्टिंग सिप है और 5,000 की सिप और करनी है। तो इन टोटल सिप वैल्यू उस केस में 18,000 की हो जाएगी और 3 करोड़ का टारगेट है 20 सालों में। कहाँ है इनके एग्जिस्टिंग फंड्स? पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 4500 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप में, 2,500 रुपए महीना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 2,000 है बंधन स्मॉल कैप में। साथ ही जानना चाहते हैं कि जब ये फंड्स पिक करे तो किन बातों का खास ख्याल रखे? तो देखिए दीपाली, इन्होंने एक अच्छी चीज कही है कि ये एसेट एलोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। सो एसेट एलोकेशन का एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इनका कि भाई अभी जो इन्होंने पोर्टफोलियो भेजा है वो पूरा का पूरा इक्विटी ओरिएंटेड है और फिर ये कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन कैसे करूं। सो वेल, इनके लिए मैं 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर देता हूं। पहला है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तब आप अपने एक टाइम होराइजन के बेसिस पे गोल्स बनाते हैं कि शॉर्ट टर्म आपके क्या गोल्स है, मीडियम टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, उसके लिए आप डेट फंड्स यूज करते हैं। मीडियम टर्म के लिए आप हाइब्रिड करते हैं जिसमें डेट और इक्विटी मिक्स होता है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी स्कीम्स बनाते हैं। तो एसेट एलोकेशन आपका उस लेवल पे हो जाता है। अब इन्होंने जो सवाल भेजा ये कहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और मुझे 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म गोल है तो इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनेगा। तो गोल स्पेसिफिक अगर ये पोर्टफोलियो देखते हैं तो इक्विटीज में बने रह सकते हैं। एसेट एलोकेशन आपका और पहले एक स्टेप पहले आता है और शॉर्ट टर्म गोल्स और मीडियम टर्म गोल्स के लिए आप डेट अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। इनका पोर्टफोलियो ठीक है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, उसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक इंडेक्स फंड जोड़ने की बात की तो मोस्ट सर्टेनली एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं ताकि एक्टिव और पैसिव का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे। फुल मार्केट को अगर कवर करना चाहते हैं, विच मींस लार्ज मिड एंड स्मॉल सभी को एक इंडेक्स फंड में कवर करना चाहते हैं, तो एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 इंडेक्स फंड है। ये बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों स्टॉक्स जो इंडेक्स में है वो पूरा का पूरा लेता है। तो 500 कंपनीज का आपका एक पोर्टफोलियो बनता है जो पूरा इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। इनके लक्ष्य का बात करें तो यहाँ अच्छी बात है कि ये जो 17,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% स्टेप अप करेंगे, 20 इयर्स के लिए करेंगे और अगर 12% का अनुमान लगाएं तो जो 3 करोड़ का इनका टारगेट है वो पूरा होता हुआ दिखता है। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी राजदीप। और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाएं। 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप मान के चले आप इकट्ठा कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से। चलिए सवाल इतने शामिल करेंगे शो में। थैंक यू मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मिस्टर रुंगटा के जो टॉप 4 फंड्स है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जिनके साथ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेजिंग आप कर सकते हैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। तो मिस्टर रुंगटा के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर जो टॉप पिक्स है वो इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।